नादरीन, न्यूजीलैंड में मुख्तलिफ शोबों में नौकरियों के मौके सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और आपके चांसेस कितने हैं। अगर आप दुरुस्त मालूमात के साथ अप्लाई करें तो बैरून मुल्क जाने के इम्कानात काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। इस वक्त ख़ास तौर पर न्यूजीलैंड में मुख्तलिफ शोबों में अपॉर्चुनिटीज सामने आई और इसके अलावा आमतौर पर 3 बड़ी कैटेगरीज बताई जाती हैं। अगर कोई शख्स इनमें से किसी एक कैटेगरी में आता है तो उसके लिए अप्लाई करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पहली कैटेगरी है वो है अनस्किल्ड वर्कर्स की। इसमें वो लोग शामिल होते हैं जिनके पास कोई ख़ास डिग्री या हायर एजुकेशन नहीं होती, लेकिन वो प्रैक्टिकल काम करने की सलाहियत रखते हैं। मिसाल के तौर पर वेयर हाउस में काम करने वाले लोग, खेती बाड़ी या ज़री काम करने वाले लोग, जानवरों की देखभाल करने वाले, फैक्ट्री में लेबर का काम करने वाले, या ऐसे ड्राइवर्स जिनके पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो। और इस कैटेगरी में आमतौर पर उम्र 21 से 40 साल के दरमियान होनी चाहिए। बुनियादी सतह की अंग्रेजी बोलना आती हो ताकि इंटरव्यू दिया जा सके, और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होना भी जरूरी है, और इसके साथ साथ हेल्थ सर्टिफिकेट भी दरकार होता है। पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी होती है स्किल्ड वर्कर्स की होती है। इसमें वो अफराद शामिल होते हैं जिनके पास किसी हुनर का बाकायदा सर्टिफिकेट मौजूद हो। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, हैंडीमैन, कंस्ट्रक्शन वर्कर या मुख्तलिफ टेक्निकल फील्ड से ताल्लुक रखने वाले अफराद। इस कैटेगरी में सिर्फ तजुर्बा काफ़ी नहीं होता बल्कि किसी मुस्तनद इदारे का सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी होता है। और आमतौर पर इस कैटेगरी का प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन 3 से 5 माह तक हो सकता है, और अगर सर्टिफिकेट दुरुस्त हो तो इसमें कामयाबी की पॉसिबिलिटीज काफ़ी बेहतर होती हैं। अब हम बात करेंगे तीसरी कैटेगरी। ये प्रोफेशनल या प्रीमियर कैटेगरी कहलाती है। इसमें वो अफराद शामिल होते हैं जिनके पास आला तालीम, प्रोफेशनल डिग्री मौजूद हो, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स, असातिज़ा, IT प्रोफेशनल्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डेटा साइंटिस्ट। खासतौर पर IT और टेक्नोलॉजी से वाबस्ता अफराद के लिए इस वक्त बैरून मुल्क काफ़ी अपॉर्चुनिटीज पाई जाती है। उस कैटेगरी में आमतौर पर डिग्री का किसी मुस्तनद इदारे से मंजूर शुदा होना भी ज़रूरी होता है, और उसका प्रोसेसिंग टाइम बाकी कैटेगरीज के मुकाबले में ज़्यादा हो सकता है। अमूमन 5 से 6 महीने तक भी लग सकते हैं। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वीज़ा के लिए अप्लाई करने से पहले अपनी कैटेगरी को अच्छी तरह पहचान लिया जाए। अगर कोई शख्स अपनी काबिलियत, तजुर्बा और उम्र के मुताबिक दुरुस्त कैटेगरी में फॉल करता है तो उसकी अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा बेहतर हो सकती है। इस तरह अगर वही लोग अप्लाई करेंगे, कौन करेगा? जो वाकई इन कंडीशंस पे पूरा उतरते हैं, ताकि वक्त, पैसा और मेहनत ज़ाया होने से बचाया जा सके। तो कीप इन योर माइंड, न्यूजीलैंड में नौकरी हासिल करने का ख्वाब तभी पूरा हो सकता है जब आप दुरुस्त मालूमात, मुकम्मल तैयारी और सही कैटेगरी के साथ अप्लाई करें। यही कामयाबी का असल राज है। थैंक यू सो मच। अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बेहतर हो सकती है। इस तरह अगर वही लोग अप्लाई करेंगे, कौन करेगा? जो वाकई इन कंडीशंस पे पूरा उतरते हैं, ताकि वक्त, पैसा और मेहनत ज़ाया होने से बचाया जा सके। तो कीप इन योर माइंड, न्यूजीलैंड में नौकरी हासिल करने का ख्वाब तभी पूरा हो सकता है जब आप दुरुस्त मालूमात, मुकम्मल तैयारी और सही कैटेगरी के साथ अप्लाई करें। यही कामयाबी का असल राज है। थैंक यू सो मच।